नमस्कार, कैसे हो? क्लास 10th। आशा करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सपर्ट की ऑनलाइन क्लासेस अच्छी चल रही होंगी। कोई भी समस्या हो आप उसका समाधान कर सकते हो। टॉपिक आपके कई हो चुके हैं और अब आपका टॉपिक चल रहा है मॉडल्स। प्रिय विद्यार्थियों, मॉडल्स जो टॉपिक है क्लास 10th वाले और भी जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं और दे रहे हैं वो भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। मॉडल्स में कैन, कोड, मे और माइट, ये चार आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कोशिश करूंगा कम से कम 5-6 आज आपके कंप्लीट हो जाए। यह बात करते हैं, कल मैंने आपको बताया था विल और शैल। विल और शैल, विल और शैल दोनों का अर्थ होता है गा, गी और गे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको ना लिखें तो ठीक है, केवल विल शैल लिख लें। प्रिय विद्यार्थियों, विल और शैल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में हम करते हैं, लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है। लिखिए, फ्यूचर इंटेंशन मतलब कहने का भविष्य का इरादा। क्या आपका इरादा है, क्या आपकी इच्छा है भविष्य में? भविष्य का इरादा प्रकट करने के लिए आई और वी के साथ शैल व शेष कर्ताओं के साथ विल लगाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं वी यूज shall with the subjects I and we, while other subjects, while with other subjects जबकि अन्य कर्ताओं के साथ we use will to express future intention। कहने का मतलब भविष्य का इरादा प्रकट करने के लिए, भविष्य का इरादा, भविष्य में कोई काम करना चाहते हैं, ये हो गया आपका फ्यूचर टेंस। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं यहां? मॉडल्स। ये भी जानना अति आवश्यक है कि जब भविष्य का इरादा हम प्रकट करते हैं, फ्यूचर में कोई काम करने वाले हैं, इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो उस स्थिति में आई के साथ और वी के साथ हम क्या लगाएंगे? शैल, जैसा कि हम फ्यूचर टेंस में लगाते हैं। जबकि शेष जो कर्ता होते हैं उन कर्ताओं के साथ हम क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं, टू एक्सप्रेस एनी फ्यूचर इंटेंशन। ये तो हो गया आपका क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। लेकिन अब बात आती है मॉडल्स की।
हिंदी मीडियम वाले लिखे, लेकिन प्रॉमिस, क्रिएट, श्योर, श्योरली, ये मूड है, ध्यान रखना है, इनको लिख लेना। श्योर, श्योरली, सर्टेन, सर्टेनली, डिटर्मिनेशन, प्रकट करने के लिए, आई वी के साथ विल, व शेष कर्ताओं के साथ शैल लगाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जब कोई भविष्य का इच्छा, भविष्य में किसी काम को करने की इच्छा जब प्रकट करते हैं, तो वहां हम आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल, जैसा कि फ्यूचर टेंस में लगाते हैं। जबकि यहां बात की जा रही है टेंस वाली, यानी मॉडल वाली। मॉडल में हम कोई वादा करते हैं, हम किसी को धमकी देते हैं, किसी निश्चितता का जिक्र करते हैं। श्योर, श्योरली, सर्टेन, सर्टेनली का मतलब होता है निश्चितता। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है निश्चय। क्रिएट मन होता है धमकी देना। प्रॉमिस मन होता है वादा। ऐसी स्थिति में हम आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, विल, और शेष कर्ताओं के साथ क्या लगाते हैं, शैल। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं, टू एक्सप्रेस, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखिए, टू एक्सप्रेस प्रॉमिस, क्रिएट, सर्टेन, सर्टेनली, श्योर, श्योरली, डिटर्मिनेशन, we use will with I and we, and shall with rest of the subjects. कहने का मतलब, प्रॉमिस वादा करने के लिए, क्रिएट धमकी देने के लिए, सर्टेन सर्टेनली निश्चितता प्रकट करने के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए हम आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, विल, और शेष कर्ताओं के साथ क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, आई विल किल यू। ये क्या दे रहा है, धमकी दे रहा है। He shall complete the task. वह इस कार्य को पूरा करेगा। ये क्या है आपका,
डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय। नोट, ध्यान रखना है, जब आप मॉडल वाले क्वेश्चन में कोई भी मॉडल भरते हैं तो आपको फ्यूचर टेंस की तरह नहीं भरना है। तो आपको आई और वी के साथ सेल नहीं भरना है, शेषकर्ताओं के साथ विल नहीं भरना है। आपको आई और वी के साथ विल भरना है और शेषकर्ताओं के साथ क्या भरना है, सेल। इसमें धमकी दे रहा है मैं तुमको मार दूंगा, और इसमें वो अपने कार्य के प्रति निश्चितता दर्शा रहा है कि वह इस कार्य को अवश्य पूरा करेगा, निश्चित रूप से पूरा करेगा। वह इस कार्य को निश्चित पूरा करेगा। निश्चित कहां से आ गया इसमें, क्योंकि ही के साथ क्या है, सेल। अब इसमें ही नहीं होता, आई होता, आई शैल कंप्लीट द टास्क, तो इसमें हिंदी अर्थ क्या होता, मैं इस कार्य को करूंगा, मेरा इरादा है इस काम को करने का। निश्चितता नहीं, लेकिन ही शैल लगा दिया तो क्या हो गई, निश्चितता हो गई। आई होता, आई शैल कंप्लीट द टास्क, तो निश्चितता नहीं होती, इरादा इंटेंशन होता। और आई विल हो जाता, आई विल कंप्लीट द टास्क, तो निश्चितता हो गई कि मैं इस कार्य को निश्चित रूप से पूरा करूंगा। नोट लिखिए इसमें, प्रोहिबिशन, निषेध के लिए ध्यान रखना, प्रोहिबिशन मान निषेध। निषेध प्रोहिबिशन के लिए हमेशा मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं। प्रोहिबिशन के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट नॉट का। यू मस्ट नॉट स्मोक द पब्लिक प्लेसेस, तुम सार्वजनिक स्थानों पर स्मोक, धूम्रपान नहीं करोगे। लेकिन यहां बात की जा रही है वो ये है कि इसमें प्रोहिबिशन, निषेध में, यहां आपको मैं थोड़ा अलग लिखा रहा हूं। प्रोहिबिशन यानी कि निषेध के लिए नो वन वे, नो बॉडी आने पर शैल का प्रयोग करते हैं। माने प्रोहिबिशन आ गया, किसी में निषेध आ गया, यानी आप इस काम को नहीं करोगे, तो वहां मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं, मैं आगे बताऊंगा उसको। लेकिन जब कर्ता नो वन हो या कर्ता नो बॉडी हो, तो वहां आप किसका प्रयोग करोगे, शैल का। जैसे कि नो बॉडी shall stay here, nobody shall stay here, यहां कोई नहीं रुकेगा। ये क्या है, प्रोहिबिशन है, यानी कि निषेध है। इंग्लिश मीडियम वाले इसको उदाहरण को बाद में लिख लेना। इंग्लिश मीडियम वाले इसमें लिख सकते हैं टू एक्सप्रेस, इंग्लिश मीडियम वाले लिखना, फिर उदाहरण लिख लेना। हिंदी मीडियम वाले इसको लिखकर उदाहरण लिख लीजिए। टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन वी यूज shall with no one and nobody। क्या कह रहा है,
इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको लिखिए, इस नोट को, और नोट लिखने के बाद इस उदाहरण को उतार सकते हैं। टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए, प्रोहिबिशन माने निषेध, वी यूज शैल, हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे, विद नो वन एंड नो बॉडी। कर्ता कौन होंगे, नो वन और नो बॉडी। मान के चलिए कर्ता आपके नो वन और नो बॉडी नहीं होते हैं, तो वहां आप किसका प्रयोग करोगे, मस्ट नॉट का। किसका प्रयोग करोगे, मस्ट नॉट। अब इसमें ये नहीं लिख सकते नो बॉडी मस्ट स्टे हियर ना, गलत है। नो बॉडी मस्ट स्टे हियर गलत है, लेकिन यह कर्ता यू होता और प्रोहिबिशन दे रखा है, तब लगा देते यू मस्ट नॉट स्टे हियर, मस्ट के बाद फिर नॉट लगा देते, क्योंकि निश्चित रूप से 100% प्रोहिबिशन के लिए, निषेध के लिए हम मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं। बट माई डियर्स, इफ देयर इज द सब्जेक्ट नो बॉडी एंड नो वन and the sentence expresses prohibition, then you will write shall model in the blank, not must not. आप must not नहीं लिखोगे। आशा करता हूं ये आपने उतार लिया होगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां यूज ऑफ शुड, शुड का प्रयोग, SHOULD, शुड। शुड माने क्या होता है, गा गी गे, क्योंकि ये शैल का क्या है, पास्ट टेंस। शैल का क्या है, पास्ट टेंस। लेकिन ध्यान रखना है, शुड अपना एक अलग ही अर्थ रखता है, जिसका मतलब होता है चाहिए। जिसका मतलब क्या होता है, चाहिए। तो यहां आप लिखिए ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी, कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, सजेशन, एडवाइस। सजेशन माने क्या होता है, सुझाव, और एडवाइस माने क्या होता है, सलाह। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है कि सजेशन और एडवाइस में थोड़ा सा अंतर है। सजेशन और एडवाइस में थोड़ा सा अंतर यह है कि एडवाइस जो है वो बड़ा कोई छोटे को देता है, जबकि बराबर वालों को क्या देते हैं, सुझाव देते हैं। ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी, सजेशन, एडवाइस, कमांड। कमांड के लिए हम शैल और विल का प्रयोग भी कर देते हैं। वह शैल के पास्ट टेंस के रूप में भी शुड का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब नंबर एक तो बात आती है शैल। शैल और विल हम पढ़ चुके हैं। यदि पास्ट टेंस होता है तो आप पास्ट टेंस में किसका प्रयोग करोगे? यदि आपका मान के चलिए यहां प्रॉमिस दिया हुआ है, धमकी दी हुई है, आपका डिटर्मिनेशन दिया हुआ है, तो वहां आप किसका प्रयोग करोगे? विल और शैल का। लेकिन जब वाक्य पास्ट टेंस का है तो किसका प्रयोग करोगे? शुड का।
ड्यूटी व्यक्त करने के लिए, मॉरल ड्यूटी व्यक्त करने के लिए, सुझाव एडवाइस देने के लिए यहां आप किसका प्रयोग करोगे? शुड का। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं टू एक्सप्रेस ड्यूटी, moral duty, suggestion, advice, softness, command and the past tense of shall we use should। आप इसको उतारिए थोड़ा सा। कमांड यानी कि आदेश, मैंने आपको बता दिया कमांड के लिए शैल और विल का प्रयोग भी करते हैं। ओके डियर्स, शैल और विल का प्रयोग भी करते हैं कमांड के लिए और शुड का प्रयोग भी करते हैं आदेश के लिए, ऑर्डर के लिए। ड्यूटी व्यक्त करने के लिए इट इज योर ड्यूटी, यू शुड डू इट, जो भी है। मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य के लिए यू शुड ओबे योर टीचर्स एंड योर पेरेंट्स। सुझाव देने के लिए यू शुड टेक इट, यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली। तो इस तरीके से आप जो एडवाइस दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, सॉफ्टनेस कोमलता दर्शा रहे हो, तो वहां भी किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। उदाहरण लेते हैं इसके। एग्जाम्पल्स यहां लेते हैं, सभी लिखिए। यू शुड obey your पेरेंट्स। और यहां आ गया मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य आ गया कि यू शुड ओबे यूर पेरेंट्स, तुम्हें तुम्हारे माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट, यू आर इल, यू शुड मीट ए डॉक्टर। अब ये क्या दे रहा है? सजेशन। क्या दे रहा है ये? सुझाव दे रहा है। और सुझाव के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? शुड का। कि यू आर इल, तुम बीमार हो, यू शुड मीट ए डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, यही सेंटेंस, ये सेंटेंस आपका एग्जाम में आ भी चुका है। बोर्ड एग्जाम में दो प्रकार से आया था, दोनों साथ अलग अलग आया था। एक वर्ष तो क्या आया था? यू आर इल, यू रिक्त स्थान मीट ए डॉक्टर, और यहां पीछे सजेशन नहीं दिया हुआ था, पीछे सजेशन दिया हुआ नहीं था। क्या समझे? पीछे सजेशन दिया हुआ नहीं था, तो फिर कुछ दिया हुआ नहीं आता, ये फुल स्टॉप आता है। तो आपको समझना है कि तुम बीमार हो, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी व्यक्ति को क्या दे रहा है? सलाह दे रहा है, सुझाव दे रहा है कि तुम बीमार हो, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। जबकि यह दूसरी बात करते हैं, इस सेंटेंस को हम इस तरीके से न बोल करके, ये सेंटेंस एक एग्जाम में ऐसे भी आया था, यू आर सीरियसली इल, तुम गंभीर रूप से बीमार हो।
यू रिक्त स्थान मीट ए डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए की बजाय ये आया था यू आर सीरियसली इल। आपको लिखना नहीं है, मैं भी लिख रहा हूं इसको। आपको कैसे आया था सेंटेंस? यू आर सीरियसली इल, यू रिक्त स्थान मीट ए डॉक्टर एट वंस, ऐसे आया था। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि तुम गंभीर रूप से बीमार हो, तुम्हें तुरंत, एट वंस का मतलब एक बार नहीं होता, एट वंस मन क्या होता है? तुरंत, इमीडिएटली, फोर्थविथ, तुम्हें तुरंत डॉक्टर से मिलना होगा। और उसमें क्या भरेंगे हम? मस्ट। दोनों सेंटेंसेज में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। पहले वाले में हमने क्या भर दिया? शुड, जबकि दूसरे वाले में क्या भर दिया? मस्ट। ओके डियर्स, यहां बात करते हैं नेक्स्ट। यू शुड ओबे यूर पेरेंट्स, नैतिक कर्तव्य आ गया। यू आर इल, तुम बीमार हो, यू शुड मीट ए डॉक्टर, ये आपका आ गया सजेशन। अब आप नोट लिख लीजिए, दोनों ही मैं यहां मिटा रहा हूं। आशा करता हूं आपने इसको उतार लिया होगा, समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप इसको बता देना कमेंट बॉक्स में डाल करके। दूसरी बात यह है कि मैं आपको जैसे ही टॉपिक खत्म होगा वैसे ही यहां अगले दिन आपको बहुत सारे उदाहरण यहां लिखूंगा, और उन उदाहरणों को एग्जाम्पल्स के पीछे मैं एक भी क्या कहते हैं मूड्स यहां नहीं लिखूंगा, केवल आपको उदाहरण लिखूंगा और उदाहरण के पीछे मूड नहीं लिखूंगा। और उनको आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमें ये सेंटेंस कैसे कैसे भरने हैं मॉडल्स में। ओके डियर्स, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 12-13 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन मॉडल्स के आए हैं, बिना किसी मूड के आपको ऐसे ही क्वेश्चन यहां दिए जाएंगे और आप उनको आसानी से हल कर लोगे। बहुत ही सरल टॉपिक है, 2 नंबर का, बहुत शानदार ही 2 नंबर। जो समझिए आपको ज्यादा कुछ मेहनत किए हुए बिना ही ये 2 नंबर आपको आ जाएंगे। यहां बात करते हैं नोट। हाइपोथेटिकल फैक्ट, परिकल्पना, व्यक्त करने के लिए, परिकल्पना व्यक्त करने के लिए शुड लगाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए टू एक्सप्रेस हाइपोथेटिकल फैक्ट। परिकल्पना का मतलब होता है हम भविष्य में कोई ना कोई कल्पना करें, वो हाइपोथेटिकल कहलाता है। टू एक्सप्रेस हाइपोथेटिकल फैक्ट वी यूज शुड। अब देखिए, मैं आपको यहां एक उदाहरण देता हूं। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। आप सभी को उतारना है और समझना भी है। वर्क हार्ड, परिश्रम करो, लेस्ट, ताकि नहीं। लेस्ट का मतलब होता है ताकि नहीं, या ऐसा ना हो कि, ये होता है ताकि नहीं या ऐसा ना हो कि, ये अर्थ होता है इसका। तो यहां बात करेंगे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अब इसमें यह कह रहा है कि परिश्रम करो ताकि तुम फेल ना हो।
अब बात आती है हाइपोथेटिकल का। मैंने आपको जब मॉडल पढ़ाया था MAY, मे माने सकना, पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी। वो क्या थी कि यदि पर्पज को प्रकट किया जाता है, उद्देश्य को प्रकट किया जाता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? मे का। प्रिय विद्यार्थी ध्यान से सुनना है। जब किसी उद्देश्य को प्रकट करते हैं, जब किसी उद्देश्य को प्रकट करते हैं, तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? मे का। जबकि उस सेंटेंस में क्या आया था? सो दैट। क्या आया था? सो दैट। ऐसे ही इस सेंटेंस में आपका क्या आया हुआ है? लेस्ट। क्या आया हुआ है? लेस्ट। मैं अगला लिखूंगा, यूज ऑफ वुड। हाँ, मैं बात कर रहा था, यदि किसी सेंटेंस में सो दैट आता है, तो उस सेंटेंस में हम मॉडल भरते हैं कौन सी? मे। कौन सी भरते हैं? मे। जैसे यू आर वर्किंग हार्ड, मैंने आपको ये सेंटेंस भी दिया था, उदाहरण भी दिया था। यू आर वर्किंग हार्ड सो दैट यू मे पास। तुम मेहनत कर रहे हो, तुम परिश्रम कर रहे हो, सो दैट इसलिए कि यू मे गेट सक्सेस, तुम क्या हो जाओ? सफल हो जाओ। उसी प्रकार से इसमें मैंने आपको यह बताया था कि यदि किसी सेंटेंस में सो दैट आता है तो आप मे भर दीजिए। और हाइपोथेटिकल फैक्ट में भी आप ध्यान रखिए, यदि किसी सेंटेंस में लेस्ट LEST आता है, LEST दिया हुआ आता है, तो ऐसे सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? शुड का। ये ध्यान रखना, यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी अंग्रेजी वाक्य में LEST लेस्ट आ जाता है, तो ऐसे वाक्य में, ऐसे सेंटेंस में हम रिक्त स्थान में क्या लगा देते हैं? शुड लगा देते हैं। जिस प्रकार से आपका सो दैट आ जाता है तो क्या लगा देते हैं? मे लगा देते हैं। अगला है यूज ऑफ वुड। वुड का प्रयोग। पहले इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए, यूज ऑफ वुड। वुड का प्रयोग किन किन स्थितियों में करते हैं? इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। मैंने आपको बताया था पोलाइट रिक्वेस्ट ये हम कुड का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन जब ब्रैकेट में कुड बुड बुड दिया हुआ नहीं है तो आप कुड का प्रयोग करोगे, और कुड दिया हुआ नहीं है तो बुड का प्रयोग करोगे। दोनों ही आते हैं तो आपको बुड का प्रयोग करना है पोलाइट रिक्वेस्ट व्यक्त करने के लिए, नम्र निवेदन के लिए। इसके बाद आता है पोलाइट रिक्वेस्ट के बाद में दूसरा है पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट का मतलब क्या होता है? भूतकाल की आदत। केवल इन दो स्थितियों में वुड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि भूतकाल में हमने कोई कार्य आदत अनुसार किया है। मैंने उस कल के वीडियो में आपको बताया था यूज टू में, यूज टू नहीं पढ़ाया था, लेकिन कल मैंने समझा था थोड़ा सा कि भूतकाल में हम किसी काम को आदत अनुसार कर रहे हैं, यूज टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई यूज टू गो टू द पॉन्ड, मैं तालाब पर जाया करता था। ऐसे ही आई वुड गो टू द पॉन्ड। पास्ट हैबिट के लिए हम यूज टू के अलावा हम वुड का प्रयोग भी करते हैं। टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन, और भूतकाल की आदत के लिए वी यूज वुड। हम किसका प्रयोग करते हैं? वुड का। आप इसके उदाहरण लेते हैं तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं यहां? आज आपका विल, शैल, दो और दो ये चार, वुड और शुड, और आगे भी आपको लिखने हैं। देखते हैं, हिंदी मीडियम वाले लिखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट कोष्टक में लिखिए नम्र निवेदन,
वह पास्ट हैबिट, कल पूरा हो जाएगा आपका ये, और परसों के दिन इसी में से कम 10 या 15 सेंटेंस आपको यहां मैं लिखूंगा, और वो 15 सेंटेंस आपको करने हैं। मैं सभी को यह समझाऊंगा कि किस किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कब ये क्वेश्चन आए थे और कैसे आपको आते हैं, जिनमें किसी भी सेंटेंस में आपको पीछे एक भी मूड दिया हुआ नहीं आएगा, उसके बावजूद भी आप इसको कंप्लीट कर लोगे। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप मॉडल टॉपिक को पढ़ रहे हैं और यदि किसी सेंटेंस को हल कर रहे हैं, रिक्त स्थान में आप सही मॉडल भरना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द मूड्स। सबसे पहले आपको जितने भी मूड्स दिए हुए हैं वो सभी मूड्स, मनोभाव याद करने हैं। सभी में लगभग 50 के आसपास मूड्स हैं। इन सबको यदि आप याद कर लेते हैं, 50 मीनिंग है, इन सबको याद कर लेते हैं, तो किसी भी मॉडल को भरना कठिन नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। बहुत सरल टॉपिक है ये। पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन व पास्ट हैबिट, भूतकाल की आदत, भूतकाल की आदत। व्यक्त करने के लिए बुड़ लगाते हैं। ये दोनों हिंदी मीडियम वालों ने भी लिख लिया है। उदाहरण यहां लिखते हैं, would you like to take some more coffee? ये हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट। क्या तुम थोड़ी और कॉफी लेना पसंद करोगे? इस प्रकार से वुड यू लाइक, क्या तुम पसंद करोगे, टू टेक, लेना, सम मोर कॉफी, थोड़ी और ज्यादा कॉफी या थोड़ी और कॉफी लोगे। दूसरा इसका उदाहरण पास्ट हैबिट के लिए, ही वुड प्ले फुटबॉल वह फुटबॉल खेला करता था when he was young, जब वह युवा था तो क्या खेला करता था, फुटबॉल खेला करता था। अब इसमें पास्ट हैबिट है, मैंने बताया था पास्ट हैबिट के लिए हम यूज टू का प्रयोग भी करते हैं और पास्ट हैबिट के लिए हम वुड का प्रयोग भी करते हैं। चलिए, आशा करता हूं आपने इसको उतार लिया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको यहां। अब बात करते हैं O2, OUGSTTU, ये आपका अगला मॉडल है। कुछ बच्चे इसको बोलते हैं आउट टू, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, द वर्ड इज नेवर प्रोनाउंस्ड एज आउट, द वर्ड इज ऑलवेज प्रोनाउंस्ड एज ओट। हम इसको हमेशा क्या उच्चारण करते हैं, ओट उच्चारण करते हैं, आउट उच्चारण नहीं करते हैं। ध्यान रखना है आपको, आउट उच्चारण नहीं करना है, क्या करना है, ओट। ओट टू का प्रयोग लिखिए, इसका प्रयोग जिस प्रकार से
शुड का प्रयोग करते हैं जैसे मॉरल ड्यूटी, एडवाइस, सजेशन प्रकट करने के लिए किया जाता है। टू एक्सप्रेस मॉरल ड्यूटी, एडवाइस, सजेशन, लाइक, शुड, वी यूज ought। कहने का मतलब जिस प्रकार से हम शुड का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से ought to का प्रयोग किया जाएगा। एक स्थिति और ध्यान रखिए, किसी सेंटेंस में, मैं आप दोनों लिख लिया होगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने, किसी सेंटेंस में रिक्त स्थान आया हुआ है और रिक्त स्थान में आपको मॉरल ड्यूटी की बात आती है, जैसे यू रिक्त स्थान ये आपका सेंटेंस है, इसमें आपको सजेशन दिया गया, सुझाव दिया गया है कि तुम्हें किसी पुस्तक को मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, और आपको ब्रैकेट में शुड भी दिया हुआ है और ought भी दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप शुड नहीं भरोगे, क्या भरोगे? ought भरोगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद रिक्त स्थान के बाद क्या आया हुआ है? टू। शुड के बाद कभी टू नहीं लगता है, जैसे कि यू शुड नॉट टू रीड, नहीं। किसी भी मॉडल के बाद हम हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बट माई डियर्स, यू हैव टू माइंड इट दैट टू मॉडल्स हियर, यूज टू एंड ought to here, have two preposition after them। अपने पीछे दो जो मॉडल हैं, ought to और used to, ये दोनों मॉडल अपने पीछे कौन सा प्रपोजिशन रखती हैं? टू प्रपोजिशन रखती हैं। अन्य किसी भी मॉडल के बाद टू नहीं आता है। यानी कि जिस प्रकार से, ध्यान दीजिए, जहां हम शुड का प्रयोग करते हैं वहीं ought to का प्रयोग होता है। लेकिन यदि वाक्य में ब्रैकेट में शुड दिया हुआ नहीं तो आप ought to लगाइए, ought to दिया हुआ है तो। लेकिन कभी कभी क्या है, दोनों दिए हुए आ जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है, दोनों दिए हुए आते हैं तो रिक्त स्थान के बाद देखिए, यदि रिक्त स्थान के बाद टू दिया हुआ है, TO2, तो हम वहां ought का प्रयोग करते हैं शुड के बजाय, और यूज टू का प्रयोग करते हैं वुड के बजाय। जिस प्रकार से मॉरल ड्यूटी व्यक्त करने के लिए, सजेशन सुझाव व्यक्त करने के लिए हम शुड के स्थान पर ought to लगाते हैं, उसी प्रकार से भूतकाल की आदत, पास्ट हैबिट के लिए हम वुड के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? यूज टू का। ध्यान दीजिए, शुड और ought to एक ही बात है, उसी प्रकार से वुड और यूज टू एक ही बात है। लेकिन जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट व्यक्त करते हैं, नम्र निवेदन व्यक्त करते हैं, तो नम्र निवेदन में हम किसका प्रयोग करेंगे? वुड का। लेकिन नम्र निवेदन में यूज टू का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। जबकि यह बात करते हैं पास्ट हैबिट, भूतकाल की आदत के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? भूतकाल की आदत के लिए वुड का प्रयोग करते हैं, और भूतकाल की आदत के लिए यूज टू का प्रयोग भी कर देते हैं।
अगला है आपका यूज टू, USEDTO। लिखिए, इसका प्रयोग भी वुड की तरह पास्ट हैबिट, भूतकाल की आदत को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट we use used to like would। would की तरह हम किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट हैबिट के लिए, भूतकाल की आदत के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। उदाहरण लिखिए, द एलिफेंट, आपने कहानी पढ़ी होगी टेलर एंड एलिफेंट की। द एलिफेंट यूज टू गो, जाया करता था, आप यहां वुड भी लगा सकते हो। द एलिफेंट वुड गो, हाथी जाया करता था, लेकिन मान के चलिए आपके रिक्त स्थान यहीं आया हुआ है, ये आया हुआ है, और अब आपको आ गया पास्ट एंड भूतकाल की आदत, तो अब आप वुड का प्रयोग नहीं करोगे। जैसे कि द एलिफेंट वुड टू गो, ये गलत है, because we never use to preposition after would, we always use used to, then to, use then to, तो आप क्या लगा दोगे? used to, एक साथ ही। the elephant used to go to the river to drink water, पानी पीने के लिए हाथी रोजाना नदी पर जाया करता था। और वर्तमान में आदत के लिए हम केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो आपका मॉडल है वो है मस्ट, और मस्ट के बाद आपका देयर, नीड और एक और देयर और नीड, यानी कि दो और है, तीन वो है आपके मॉडल। अब ये कल हो जाए, कल आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू कर देंगे। उससे पहले आपको कुछ उदाहरण यहाँ दे देंगे। मैं आशा करता हूं आपको क्लासेज अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं। इसी के साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।